डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 का क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी गुणात्मक विश्लेषण। देखिए, जो इनऑर्गेनिक के अंदर आपकी 5th यूनिट है उनमें से हमने 2 यूनिट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड और सेकंड यूनिट केमिकल बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट जो अगला यूनिट है 5th क्वालिटेटिव एनालिसिस और उसके बाद में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक यूनिट आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट का और दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा। तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट है। तो हम पहले 5th यूनिट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंतर्गत आपके जो सिलेबस में थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सैद्धांतिक आधार पर गुणात्मक विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स, अम्लीय और क्षारीय जो मूलक होते हैं उन मूलकों का सिस्टमैटिक किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है, इंक्लूडिंग इंटरफेरिंग रेडिकल्स। साथ में बाधक जो मूलक केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व यानी इसके साथ में इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गुणात्मक विलेयता गुणनफल एंड देयर एप्लीकेशन और उसके जो अनुप्रयोग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंट है, बफर यूज्ड इन एनालिसिस और जो बफर विलयन होता है वो किस प्रकार से विश्लेषण के अंदर उपयोग में लिया जाएगा। तो ये आपकी जो 5th यूनिट है उसका टॉपिक रहेगा जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इन टॉपिक पर ही आपके एग्जाम में सवाल है वो पूछा जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई भी यूनिट पढ़ें तो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसी टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है। तो 5th यूनिट के अंदर जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन टॉपिक में से ही आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी गुणात्मक विश्लेषण किसी भी अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका विश्लेषण 2 तरीके से किया जाता है। एक तो उसके क्वालिटेटिव यानी जो गुण होते हैं उसके बेस पर, और दूसरा क्वांटिटेटिव जिसको हम मात्रात्मक या भारात्मक उस पे बेस पर किया जाएगा। तो 2 प्रकार के एनालिसिस होते हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसको हम गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं, गुणों के आधार पर उस जो यौगिक अकार्बनिक यौगिक है उसकी पहचान करना, और दूसरा क्वांटिटेटिव यानी कितनी मात्रा में उपस्थित है या भारात्मक विश्लेषण कहा जाता है। तो ये 2 तरह के एनालिसिस होते हैं। आप सेकेंड ईयर के अंदर जब जाएंगे पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक के अंदर तो उसमें
जो यूनिट होगी वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, पूरा जो प्रैक्टिकल है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो इसी यूनिट जो फिफ्थ क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें से ही है। क्योंकि यहाँ पर आप जो लैब के अंदर रेडिकल की पहचान करते हैं, कोई भी आपको रेडिकल देते हैं तो उसमें एसिडिक और बेसिक जो रेडिकल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं कि दिए गए जो अज्ञात मूल के दिया गया जो अज्ञात कंपाउंड है, जो मिक्सर है, उसमें से कौन कौन से मूलक है वो उपस्थित होंगे। तो उसमें आप अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकल के अंदर भी जो एसिडिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है, उनकी पहचान करोगी। अभी तक जो आपने 12th रेडिकल्स पढ़े वो ओनली फॉर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स पढ़े। अब आप जो फर्स्ट ईयर के अंदर इसके साथ में एक और रेडिकल्स आएगा जिसको हम इंटरफेरिंग रेडिकल यानी बाधक मूलक कहा जाता है। तो इस इंटरफेरिंग रेडिकल के अंदर आप फ्लोराइड है, फॉस्फेट PO3 माइनस है, ऑक्जेलेट C2O4 2 माइनस है, इन और बोरेट BO3 3 माइनस। ये जो रेडिकल्स है जिसको हम इंटरफेरिंग रेडिकल कहा जाता है, तो इनकी भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर आप स्टडी करेंगे कि बाधक मूलक क्या होता है, किस तरह से इन एसिडिक बेसिक रेडिकल्स के साथ में ये बाधा उत्पन्न करते हैं और इसका किस प्रकार से रिमूवल निष्कासन किया जाता है, तो उसके बारे में अध्ययन करें। साथ ही साथ इनकी जो केमिकल रिएक्शंस है, जो एसिड बेस जो आप रिएजेंट डालते हैं तो किस प्रकार से अलग अलग जो अपने एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालेंगे उसके साथ अभिक्रिया करके उस कंपाउंड की पहचान की जाती है, इनका पहचान की जाती है। तो उसमें हम साथ में जो उसकी केमिकल रिएक्शंस होगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर पदार्थ में जो उपस्थित आयन जो अवयव होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स तत्व है, मूलक है, इनकी पहचान गुणों के आधार पर की जाती है। तो इससे हम गुणात्मक विश्लेषण कहा जाता है। गुणात्मक विश्लेषण के अंदर अकार्बनिक जो पदार्थ होता है उसमें उपस्थित जो अवयव के गुण है उसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है और हम प्रत्येक लवण को 2 भागों में बांटा जाता है जिसको मूलक कहते हैं। लवण का वह भाग जो एसिड से प्राप्त होता है उसको हम अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल कहा जाएगा, और वह भाग जो बेस से प्राप्त होता है उसको हम क्षारीय मूलक या फिर बेसिक रेडिकल कहा जाता है। तो अम्लीय जो मूलक होते हैं उस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण से इसको हम ऋणात्मक मूलक भी कहा जाता है। और जो क्षारीय मूलक होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, इसको हम धनात्मक मूलक कहा जाता है। इस प्रकार से जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम 2 अलग अलग पार्ट के अंदर, एक अम्लीय मूलक के अंदर और दूसरा क्षारीय मूलक के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। अब जो मिक्सचर है उसमें जब किसी अम्लीय मूलक या जो क्षारीय मूलक है उनकी पहचान की जाती है अकार्बनिक मिश्रण में से, तो उसके अंदर कुछ अन्य इंटरफेरिंग रेडिकल यानी जो बाधक मूलक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम अम्लीय मूलक के बाद में क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं तो उस समय ये बीच में
इंटरफेयर यानी बाधा उत्पन्न करते हैं, इस कारण से पहले इनका टेस्ट किया जाएगा, फिर इसको रिमूव किया जाएगा और रिमूव करने के बाद में फिर जो बेसिक रेडिकल होते हैं उनका हम परीक्षण करते हैं। अम्लीय मूलक जो होंगे उनका परीक्षण करने के लिए इसको जो एसिडिक रेडिकल होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी और तीसरा पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर ऐसे अम्लीय मूलक जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं या विकृत करते हैं, तो उसके अंदर जो कार्बोनेट है CH3 एसीटेट है CH3COO-, नाइट्राइट है NO2-, और इसके अलावा सल्फाइड है H2-, सल्फाइड है SO3-, इनको पार्ट ए के अंदर रखा गया है। ये तनु H2SO4 या फिर HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं, इसलिए इनको समूह ए के अंदर रखा जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि पार्ट ए जो दुर्बल या जो वीक एसिड H2SO4 की उपस्थिति में कौन कौन से रेडिकल्स एसिडिक शुरुआत में उसकी पहचान की जाती है, उसमें कार्बोनेट है, एसीटेट है, नाइट्राइट है, सल्फाइड है, और सल्फाइड जो आयन है इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। उसके बाद में जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के अंदर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत होने वाले जो रेडिकल्स है उसको पार्ट बी के अंदर रखा गया, जिसमें Cl- है, Br- है, I- है, नाइट्रेट NO3- है, ऑक्जेलेट C2O4 है। तो इन रेडिकल्स को पार्ट बी के अंदर रखा गया है जो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत हो। इसके अलावा तीसरे जो होते हैं वो पार्ट सी के अंदर, जो कि इन मूलकों की जो पहचान होती है वो डाइल्यूट या कंसंट्रेट अम्लों की उपस्थिति में नहीं होती है, तो इसको अलग से पार्ट सी के अंदर रखा गया है, जिसमें फ्लोराइड है, फॉस्फेट, बोरेट और सल्फेट। ये ना तो दुर्बल अम्ल और ना ही प्रबल अम्ल से विकृत होते हैं, इस कारण से इनको पार्ट सी के अंदर रखा गया है। F-, फ्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, बोरेट आयन और सल्फेट आयन। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं, उसमें मूलकों की पहचान के लिए इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, समूह ए, समूह बी और समूह सी। ग्रुप ए के अंदर कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड आते हैं, जो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत किए जाते हैं। ग्रुप बी के अंदर जो कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपना परीक्षण देंगे, जिसमें क्लोराइड है Cl-, Br-, I-, नाइट्रेट NO3-, ऑक्जेलेट C2O4 और पार्ट सी जो ना तो वीक एसिड और ना स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ विक्रिया करेंगे, इनमें फ्लोराइड है F-, फॉस्फेट PO4 बोरेट BO3- एंड सल्फेट SO4 तो इनका हम अलग से परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम एक एक करके सबसे पहले एसिडिक जो रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल के अंदर ग्रुप ए के, फिर उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी, उनका परीक्षण और उनकी जो केमिकल रिएक्शंस है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।